हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ यह है केतु इन 4th हाउस। केतु अगर आपकी लग्न कुंडली में चौथे घर में बैठे हैं तो किस तरीके के परिणाम आपको मिल सकते हैं। अगर ये शुभ हैं तो कैसा प्रभाव पड़ेगा, अशुभ हैं तो कैसा प्रभाव पड़ेगा, इनकी दृष्टि का कैसा प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके के प्रोफेशन आपके हो सकते हैं, और अगर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो किस तरह की रेमेडी आपको करनी चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केतु अगर चौथे घर में है तो चौथा घर रिप्रेजेंट क्या करता है। चौथा घर रिप्रेजेंट करता है आपके सुख को। कहाँ मिलता है आपको सुख? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको सुख कहाँ मिलता है तो आप कहेंगे माँ की गोद में, माँ के आंचल में। इसके अलावा आपको सुख कहाँ मिलता है? आपके घर में। आप पूरी दुनिया घूम कर आ जाइए, लेकिन जो सुख आपको, जो सुकून आपको आपके अपने घर में मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिलता। तो चौथा जो हाउस है आपकी लग्न कुंडली का, वो आपकी माता का हाउस है। आपकी माता की जो प्यार है, लव है, नरिशमेंट है, वो हम चौथे घर से देखते हैं। साथ ही साथ आपके घर को, आपके भवन, आपका वाहन, आपकी लाइफ में सुख साधन किया कैसा रहेगा, ये सब हम चौथे घर से देखते हैं। आपको माता का प्यार कैसा मिलेगा, नरिशमेंट कैसी मिलेगी, ये सब हम चौथे घर से देखते हैं। अब केतु ग्रह अगर चौथे घर में आकर बैठ जाए तो चौथा घर देखिए मोक्षा त्रिकोण है, 4, 8, 12। सबसे पहले 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण, फिर आता है 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण, फिर आता है 3, 7, 11 जो कि डिज़ायर का हाउस है, उसे हम कहते हैं काम त्रिकोण, और लास्ट में है 4, 8, 12। ये जो हाउसेस हैं ये है मोक्ष त्रिकोण। तो केतु क्या है? मोक्षा के कारक हैं। केतु स्पिरिचुअल बनाते हैं, केतु अवेकनिंग के कारक है, केतु आपको डिवाइन से जोड़ते हैं, केतु आइसोलेशन के कारक हैं। और इंसान जब अवेकनिंग से गुज़रता है तो वो आइसोलेटेड होता है। आप मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं तो आप भीड़ में नहीं करते। आप देखोगे कि जो संत हैं, महात्मा हैं, ऋषि मुनि हैं, वो गुफाओं में चले जाते हैं, केव्स में चले जाते हैं। ठीक है, तो केतु क्या है? आइसोलेशन है। तो जब केतु जैसा ग्रह आपके सुख के भाव में आकर बैठ जाए तो सबसे पहले ये जो कमी करेंगे ये माता के सुख में करेंगे। आप नोटिस कीजिए कि आपके बर्थ चार्ट में अगर केतु चौथे घर में है तो या तो आपके जन्म के बाद माता की हेल्थ ख़राब होना शुरू हो जाना, या माता से दूरी बन जाना, या माता की सडन मृत्यु हो जाना, या माता आपसे दूरी बना लें, आपको नरिशमेंट ना मिले, माता का प्यार ना मिले, या माता बहुत ज़्यादा बिज़ी हो या बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रही हो। तो एक जो सेपरेशन है, एक डिटैचमेंट है, वो आपको यहाँ पर देखने मिलता है। अगर मून डेबिलिटेटेड है तब तो ये चीज़ें और ज़्यादा असर कर देती हैं। अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि चौथे घर में बृहस्पति उच्च के होते हैं तो अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़े तो चीज़ें थोड़ी बैलेंस हो सकती हैं। अदरवाइज़ इस तरह का ज़्यादातर केसेस में सिचुएशन देखा गया है। प्लस जैसा कि मैंने कहा कि केतु सेपरेशन के कारक हैं, डिटैचमेंट के कारक हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये आपको घर से दूर भेज देते हैं। या तो आप घर से दूर चले जाएं, या तो आपका ट्रांसफ़र हो जाए, या पढ़ने लिखने या जॉब के सिलसिले में आपको दूर चले जाना पड़े। तो ये आपके होम टाउन से या आपके घर से आपको दूर कर देते हैं, और घर के पास आपकी ग्रोथ भी नहीं होगी। अगर आप ये सोचें कि यहाँ पर नौकरी मिल जाए, यहाँ पर बिज़नेस सेट हो जाए अपने घर के पास, वो सेटल ही नहीं होगा। आपको मजबूरन दूर निकलना ही पड़ेगा नौकरी की खोज में या सेटलमेंट के लिए। इवन फॉरेन ट्रैवल भी दर्शाता है, तो विदेश का कारक है। तो विदेश का मतलब ज़रूरी नहीं कि आप अब्रॉड ही चले जाएं। विदेश का कारक मतलब अपने घर से दूर। ठीक है, तो ये भी ज़्यादातर केसेस में देखा गया है। अब अगर केतु 4th में है तो राहु 7 हाउसेस अपार्ट आपके 10वें भाव में बैठेंगे।
10वां भाव कर्म का है, तो वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, भैया कर्म कर। तो आप काम के सिलसिले में ट्रैवल करना, जर्नीज़ करना, घर से दूर रहना, ठीक है, अब्रॉड निकल जाना या हायर लर्निंग के लिए अब्रॉड चले जाना, इस तरह की जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाती है। साथ ही साथ क्योंकि ये मोक्षा हाउस है 4, 8, 12, तो चौथे घर में जब केतु बैठते हैं तो आप देखोगे कि जब भी आपकी केतु की दशा, अंतर्दशा या महादशा शुरू होगी तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएंगे। केतु आपको मटेरियल चीज़ों से, मटेरियल जो सिचुएशंस हैं, मटेरियल जो आपके पोजीशंस हैं, उनसे दूर करना शुरू कर देगा, या फिर अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, जिसके कारण आपको ये रियलाइज़ हो कि यार मैं कुछ लेकर नहीं आया था, अकेले आए थे, अकेले जाना है, इसी में संतुष्टि आपको मिलने लगे। तो ये बहुत कोशिश करते हैं केतु देव कि ये आपको सच्चाई, रियलिटी दिखाएं, ट्रुथ की तरफ ले जाएं, इनलाइटमेंट की तरफ ले जाएं। आपको बहुत ज़्यादा ये प्रेरित करेंगे कि एक ऐसी सिचुएशन आएगी, स्पेशली बिटवीन 42 to 48 ईयर्स ऑफ एज, डिपेंड करता है कि केतु की दशा कब है, उस दशा पीरियड में भी आपको ये सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। अदरवाइज़ 42 से 48 के बीच में आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत आपका सोचने का तरीका, समझने का तरीका, इमेजिनेशंस बहुत चेंज हो जाएंगी। प्लस केतु जब चौथे घर में होते हैं तो आप कमाते तो हैं, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाते हैं उन चीज़ों पर। अगर आप चाहें कि हाँ मेरा खुद का घर हो जाए, खुद की गाड़ी हो जाए, तो भले आपके माता पिता का घर हो, आप उसमें आराम से रह रहे हों, लेकिन आप अपने खुद के पैसों से घर खरीदना, घर में इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कई बार बहुत लेट हो जाता है, आपकी ये डिज़ायर्स फुलफ़िल होने में काफ़ी समय लग जाता है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं कि इसके जो एस्पेक्ट्स हैं, जो दृष्टि, तो केतु चौथे घर से बैठकर 10वें घर पर दृष्टि डालेंगे, 8वें घर पे दृष्टि डालेंगे और 12वें घर पे दृष्टि डालेंगे। तो 10वें घर पे दृष्टि डालेंगे तो देखिए ये आपको ट्रैवल करवाएंगे, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं टुवर्ड्स योर करियर, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे अचीव करना है, जिसके कारण आप अपने घर से, अपने बेस से दूर हो सकते हैं। 8वें घर पे दृष्टि डालेंगे तो अगर आप मैरिड हैं तो आपके जो भी जॉइंट एसेट्स, हम कहते हैं ना कि हाँ हस्बैंड वाइफ का कुछ जॉइंट एसेट है, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि आप लोगों के एसेट्स भी सेपरेटेड रहेंगे, हस्बैंड का अलग प्रॉपर्टी है, वाइफ का अलग प्रॉपर्टी है, इस तरह के भी सिनेरियोज क्रिएट हो जाते हैं। प्लस फाइनेंशियली थोड़ा सा अनस्टेबल बना देते हैं, क्योंकि राहु क्या है, ऑब्सेशन है, राहु रिस्क है, राहु रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेगा और इंसान कई बार रिस्क में अटक जाता है। जितना भी पैसा उन्होंने कमाया हुआ है, सेव किया हुआ है, कई बार उस गलत डिसीजन के कारण या रिस्क लेने के कारण लॉस हो जाता है। तो थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी भी राहु दे देते हैं 8वें घर पे दृष्टि डाल के। साथ ही साथ सडन ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा हिडन जो चीज़ें हैं उस पर रिसर्च करने की एक आदत दे देते हैं, जैसे वेद है, पुराण है, बहुत ज़्यादा हिडन जो मिस्टीरियस चीज़ें हैं, छुपी हुई चीज़ें, रिसर्च करने लगता है इंसान उन चीज़ों पर। तो ये भी एक चीज़ देखी गई। इनकी ड्रीम्स भी बहुत अनयूजुअल से होते हैं। चौथे घर में अगर केतु हैं तो बहुत अनयूजुअल से ड्रीम्स आएंगे, वियर्ड से ड्रीम आएंगे। साथ ही साथ 12वें घर पे दृष्टि डालेंगे तो 12वां घर देखिए जेल यात्रा का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, लॉसेस का है और साथ ही साथ मोक्ष का है। तो अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअल बनाकर रखते हैं, धर्म कर्म के काम करते हैं, तो आपको ये मोक्ष की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर आपकी जो एनर्जी है, आपका जो कैरेक्टर है, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो यहाँ पर जेल यात्रा या फिर हॉस्पिटलाइजेशन, बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स या हॉस्पिटल पे बहुत खर्च, इस तरह के भी योग बना देते हैं। अगर
केतु पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं चौथे घर में बैठ के, तो आप देखोगे कि इनका जो घर है ना वो बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही आइसोलेशन में इनका घर बना होगा। जैसे आप कुछ घरों को देखते हैं कि एक पूरे एरिया में एक सिंगल घर है, पूरे हरे भरे से जंगल जैसी जगह में, और बीच में एक घर बना हुआ है खूबसूरत सा। तो इनको ना बहुत भीड़ में रहने की आदत नहीं होती है। इनके अगल बगल आप देखोगे बहुत खाली स्पेस आपको मिल जाएगा। इनको जंगल घूमने का भी बड़ा शौक़ होगा, इनको ग्रीनरी बहुत पसंद होगी कि इनको एक ऐसा घर मिल जाए जहाँ पर ये साधना कर सकें, मेडिटेशन कर सकें। और अगर इनका घर भीड़ में है तो इनको ऐसा लगेगा कि यार मेरा एक अपना स्पेस हो जहाँ पर मेरी फैमिली भी मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। तो ये इनका एक अपना कोपचा होगा जिसमें ये कोने में जाकर बैठ जाना और अपनी मर्जी की चीज़ें पढ़ना लिखना। तो ये भी एक चीज़ मैंने देखी है। इनको धार्मिक यात्राएं करना बहुत पसंद होगा, इवन अपने फैमिली को लेकर साथ में। अगर केतु यहाँ पर बैठ के नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं तो देखिए हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपको फेस करनी पड़ जाएगी। यहाँ पर बीपी की प्रॉब्लम, क्योंकि 4th हाउस आपका चेस्ट एरिया है, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ेस, कोलेस्ट्रॉल, शुगर की बीमारी, डायबिटीज़, थायराइड, ऐसी बीमारियाँ जो लॉन्ग टर्म रहें, बहुत जल्दी से ऑपरेट करके फ्री हो जाओ, ऐसा नहीं है, देर से डिटेक्ट हों, ऐसी बीमारियाँ केतु दे देते हैं। माता को कष्ट हो जाता है, कई बार मेंटल इश्यूज़ भी क्रिएट हो जाते हैं अगर केतु बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट दे रहे हों। और साथ ही साथ माता, इवन आपके जो मैटरनल फैमिली है, माँ की फैमिली, उसमें भी तकलीफ़ें देखी गई हैं। अब अगर हम बात करें प्रोफेशन की, किस तरीके के प्रोफेशन ऑप्ट करने चाहिए अगर केतु चौथे घर में है, तो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रोफेशन, ऑनलाइन बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या ट्रैवल से रिलेटेड कोई बिजनेस। इसके अलावा फॉरेन सेटल होना चाहें तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। नर्सिंग से रिलेटेड बिजनेस, नर्स या हॉस्पिटल में कोई जॉब प्रोफाइल आपका हो सकता है। स्टिचिंग से रिलेटेड, टेलर से रिलेटेड कोई बिजनेस या बुटीक या ड्राइवर। इसके अलावा आप ऑकल्ट में भी करियर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी दृष्टि 8वें घर पे है और 12वें पे भी है। तो अगर आपका 6th सेंस स्ट्रॉन्ग है तो आप ऑकल्ट में भी करियर कर सकते हैं। इस तरह की प्रोफेशंस आपके लिए सूटेबल हैं। इवन रिसर्च ओरिएंटेड प्रोफाइल्स जैसे साइंटिस्ट, रिसर्चर, मेडिकल फील्ड में भी आप करियर कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें रेमेडीज़ की, अगर केतु आपको चौथे घर में, जो भी मैंने नेगेटिव इफ़ेक्ट बताया अगर आपसे रेजोनेट करते हैं, तो किस तरह के रेमेडीज़ आपको करना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए चौथे घर में बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो अगर बृहस्पति को आप प्रसन्न करें तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो केसर का तिलक लगाना, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना, पीला वस्त्र मंदिर में दान करना, पंडितों को दान करना, ब्राह्मणों को, पुरोहित को, जो भी आपके कुल पंडित हैं, ये बहुत अच्छा रेमेडी है। इसके अलावा कुत्तों को, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको खाना खिलाना। अच्छा, एक चीज़ और मैंने नोटिस की है, जब भी केतु चौथे घर में होते हैं तो आप देखोगे आपके आसपास ऐसे कुत्ते हो सकते हैं जिनका कोई अंग भंग हो, जैसे पूंछ कटी हो या हाथ टूटा हो या पैर टूटा हो, कुछ इस तरह के भी आपके आसपास, या आपके आसपास खाली जगह हो, इस तरह के भी सीन होते हैं जनरली। यहाँ पर ये रेमेडी के अलावा आप चांदी धारण करें, इससे भी आपको फ़ायदे होंगे। स्ट्रीट डॉग्स को भोजन कराएं और गणेश जी की आराधना केतु के लिए बेस्ट है। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, बुधवार को दर्शन करें। तो ये थी गाइस मेरी एक छोटी सी रिसर्च अगर आपका केतु चौथे घर में है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट की हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।